Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, जो दिखता है वो बिकता है। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, आपने बहुत बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि जितना ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। एडवर्टाइजमेंट होता ही है और सभी करते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने की एक सीमा है, एक दायरा है, जिसको चेक करता है हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अभी कुछ दिन पहले ही सीसीपीए ने मिसलीडिंग एड्स के मुद्दे पर कुछ बहुत ही नामी गिरामी यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजा था। उनमें से कुछ इंस्टीट्यूट्स पर पेनल्टीज भी लगाई गई हैं। अब एक तरह से और ज्यादा सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है सीसीपीए के द्वारा ऑन दी यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसके लिए वो नई एडवाइजरी लाने की तैयारी में है। क्या था ये मिसलीडिंग एड्स इशू? क्या ये एडवाइजरी होने वाली है? क्या है पूरा मुद्दा? आइए डिस्कस करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज़ में देखा होगा मिसलीडिंग एड्स को लेकर किस तरह से जो आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रोब किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी जो सीसीपीए है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है? अब इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की जाएगी यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, जिस संबंध में सरकार ने लबासना जैसी जो अकेडमीज हैं, जो बहुत मतलब ऑब्वियसली यूपीएससी की तो हम कह सकते हैं कि ये तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। जो भी एस्पिरेंट है वो चाहता है कि वो लबासना पहुंचे। यहाँ पर सरकार ने उनको लिखा है, कुछ नए जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको भी लिखा गया है और उनसे इसमें एक तरह से सजेशंस मांगे गए हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है दोस्तों, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेरी को लेकर। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड ND10। ये मेरा कोड है दोस्तों। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है जिसको प्लीज़ फिल कर दीजिए। अगर आपसे कोड पूछा जाएगा तो आपको ND10 कोड यूज़ करना है, और साथ में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम चाहते हैं जिस पर हम डेफिनेटली काम करेंगे। आपको कंटेंट किस तरह का चाहिए एटसेट्रा। चलिए, बिफोर आई जंप इनटू दी न्यूज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि बहुत जल्दी प्रयागराज में अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर खुलने वाला है। अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास के किसी एरिया में रहते हैं तो अभी जाइए सेंटर पर और अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए अनअकैडमी के साथ। एडमिशन्स यहाँ पर ओपन है यूएस फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए। बैचेस शुरू हो रहे हैं 15 दिसंबर से। आपको एनरोल करना होगा 30 नवंबर से पहले। अगर आप पहले 100 स्टूडेंट्स में होते हैं तो आपको मिलेगा 40% फीस में डिस्काउंट। बाकी की जानकारी आपको सेंटर पर भी मिल जाएगी, जिसका एड्रेस यहाँ गिवन है, या फिर आप इस टेलीफोन नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। कोड आपको यूज करना है ND10। सो न्यूज़ क्या है? अब कुछ बड़े बहुत ही नामी गिरामी 20 यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस इशू किए गए थे फ्रॉम दी गवर्नमेंट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी सीसीपीए, जो कि अब फिलहाल काम कर रही है एक एडवाइजरी डेवलप करने में फॉर दी कोचिंग इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ने लेटर्स लिखे हैं टू द न्यूली अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट्स और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यानी लबासना को भी, ताकि उसमें वो मदद कर सके इसको ड्राफ्ट करने में जो एडवाइजरी है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि पहली बार ये ऐसा हो रहा है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, कि 3,000 करोड़ की जो यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो सेक्टर है ना पूरा, तो जो कितना बड़ा सेक्टर है, ये गवर्नमेंट स्क्रूटनी के अंडर आया है फर्स्ट टाइम। करेक्ट? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था फॉल्स क्लेम्स पर, जो कि एडवर्टाइजमेंट्स में दिए गए थे, जो भी एडवर्टाइजमेंट्स किए गए थे बाय 20 यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अबाउट द टॉपर्स बीइंग देयर स्टूडेंट्स। अभी आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस, कि जब भी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है तो आपको टॉपर्स के नाम और जो नंबर्स हैं वो रिपीटेशन में दिखते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर जाके आप देखते हैं अलग अलग टॉपर्स आते हैं, वो डिस्कस करते हैं, बताते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। इस तरह से दिस हैज़ बीन हैपनिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। ठीक है? तो इन्वेस्टिगेशन के बाद नोटिस भेजे गए थे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, विच आई एम नॉट मैंशनिंग हेयर। पेनल्टीज भी यहाँ पर लेवी की गई हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख ऑन इन दी इंस्टीट्यूट्स। मतलब ये पेनल्टीज भी लगाई जा चुकी हैं। अब अगर इसका हम बैकग्राउंड देखें तो 23 अक्टूबर को सीसीपीए, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ने कहा कि वो जांच कर रही है 20 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, या उनको प्रोब किया जा रहा है, बेसिकली उनको प्रोब किया गया था फॉर मेकिंग मिसलीडिंग क्लेम्स।
मिसलीडिंग क्लेम्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिसलीडिंग क्लेम्स के चलते अपने एडवर्टाइजमेंट्स में इनको प्रोब किया गया है। एंड फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्यों किया गया है, क्या आधार है, डेफिनेटली आगे बात करेंगे, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पर 20 में से 4 इंस्टीट्यूट्स को ऑलरेडी फाइन लगा भी दिया गया है ना। ये जो इंस्टीट्यूट जिनको प्रोब किया गया था, इन पर आरोप है कि वो मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर दे रहे हैं अबाउट दी टेस्टिमोनियल्स इन देयर एडवर्टीजमेंट। मतलब जो टॉपर्स हैं, जिनके टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स में, वहाँ पर मिसलीडिंग या इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सीसीपीए ने ऑब्जर्व किया कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, नाम यूज कर रहे हैं टॉप रैंक होल्डर्स के, और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए पोटेंशियल एस्पिरेंट्स को, ताकि ज़्यादा लोग, ऑब्वियसली जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको लगता है कि यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शंस हैं तो मैं भी इसी का हिस्सा बनूं, लेकिन वो ये जज नहीं कर पाता कि क्या ये क्लेम्स जो हैं वो फेक तो नहीं है या इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर के साथ तो नहीं है टेस्टिमोनियल्स, विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ देयर एनरोलमेंट्स। मतलब यहाँ पर जो डिस्क्लोज नहीं किया गया वो नेचर ऑफ एनरोलमेंट नहीं डिस्क्लोज किया गया। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है, ये एक बड़ा नामी इंस्टीट्यूट है जिसको यहाँ पर पेनल्टी लगी है जिस इंस्टीट्यूट पर, इस इंस्टीट्यूट एक्स ने अपने एडवर्टाइजमेंट में ये सारे क्लेम्स किए थे कि 933 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था यूपीएससी सीएससी 2022 के फाइनल रिजल्ट में, उसमें से 682 जो बच्चे हैं वो इसी इंस्टीट्यूट के हैं। जो टॉप 5 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022 के, वो भी इस इंस्टीट्यूट के हैं। इशिता किशोर जो कि AR1 थी, वो भी यहीं से पढ़ी हैं। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि बेस्ट आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है फॉर जनरल स्टडीज एंड सीसैट इन इंडिया। तो ये इस तरह के क्लेम्स यहाँ पर किए जाते हैं बाय दी इंस्टीट्यूट, जिस पर ये प्रोब चला, जिसको इन्वेस्टिगेट किया गया और पता लगा कि भाई ये तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं है यहाँ पर सारी चीज़ों का, जिसके बाद पेनल्टीज भी। तो यहाँ पर सीसीपीए ने ऑब्जर्व किया कि जो अधिकतर रैंक होल्डर्स हैं जो इन एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाए जाते हैं, वो केवल मॉक इंटरव्यूज लेते हैं इन इंस्टीट्यूट से। और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे ने केवल या एस्पिरेंट ने केवल मॉक इंटरव्यू लिया है, ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती एडवर्टाइजमेंट्स में, जिसकी वजह से ये जो, मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए ना कि बच्चे ने किस कोर्स में एडमिशन लिया था, आपके यहाँ किस कोर्स में वो आया है, जैसे टेस्ट सीरीज में है, लर्निंग कोर्स में है, रिवीजन कोर्स में है, मॉक टेस्ट के लिए आया है, मॉक इंटरव्यू के लिए आया है, सॉरी मॉक इंटरव्यूज दिए थे, राइट। तो ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की गई, बिकॉज ये डिस्क्लोजर यहाँ पर नहीं किया गया है, इस वजह से इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं एज डेलिबरेट कंसीलमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मतलब जानबूझकर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को यहाँ पर छुपाया गया है, और इसी के साथ इसका कैटेगराइजेशन होता है एज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। मिसलीड करने वाला एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं दी गई है, एक तरह से मिसगाइड करने के लिए मिसलीड किया जा रहा है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 28 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। इस एक्ट के आधार पर ये एडवर्टाइजमेंट्स कैटेगराइज किए गए हैं। अब सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 28 क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का? ये डिफाइन करता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को इन रिलेशन टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, ये इसमें डेफिनेशन दी गई है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की, इसमें कैटेगराइजेशन दिया गया, 4 आधारों पर किसी भी एड को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट घोषित किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है। सबसे पहला कि इसमें फॉल्सली डिस्क्राइब किया गया प्रोडक्ट या सर्विस को। दूसरा, इट गिव्स फॉल्स गारंटी, ये झूठी गारंटी दे रहा है, फॉल्स गारंटी दे रहा है। या फिर इट इज लाइकली टू मिसलीड द कंज्यूमर्स एज टू द नेचर, सब्सटेंस, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ सच प्रोडक्ट और सर्विसेज। मिसलीड कर रहा है कंज्यूमर को, है ना, कि किस तरह का नेचर है, सब्सटेंस है, क्वांटिटी या क्वालिटी है प्रोडक्ट या सर्विस की। कन्वे कर रहा है एन इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, which if made by the manufacturer, seller or service provider thereof would constitute an unfair trade practice। कुछ ऐसी implied representations आ रही हैं जो कि मैन्युफैक्चरर, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करेगी एज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेलिबरेटली कंसील्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो दिस इज द कैटेगरी जहां पर यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो एड्स दिए गए हैं उनको मिसलीडिंग एड्स की कैटेगरी में डाला गया है अंडर दिस क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 28 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। सो
इसकी वजह से पेनल्टीज भी लगाई गई हैं। तो यहाँ पर पहले टाइम पर वायलेशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम वायलेटर्स है, कोई फर्स्ट टाइम वायलेट कर रहे हैं, तो दे में इनवाइट पेनल्टीज अप टू 10 लाख रुपीस, जैसा कि कुछ इंस्टीट्यूट्स पर लगाई भी गई हैं। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी लगाई गई है, और ये पहली बार हुआ है। सब्सिक्वेंट वायलेशंस अगर हो रही हैं, बार बार इस तरह के वायलेशंस हो रहे हैं, तो उसमें पेनल्टीज अप टू 50 लाख भी जा सकती है। और उसके साथ साथ कुछ और जो पोटेंशियल लीगल एक्शन होंगे वो भी लिए जा सकते हैं अगर ये नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू होता है, मतलब इस पर फिर से वायलेशंस कंटिन्यू हो रही हैं रिपीटेडली। ठीक है, चलिए बिफोर आई वाइंड अप एक बार इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसको प्रिडिक्ट किया गया है कि वो ग्रो करेगी एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR of 14.07% between 2023 to 2030 according to इन्फीनियम ग्लोबल रिसर्च LLP, जो एक कंसल्टेंसी फर्म है जो कि पुणे में लोकेटेड है। साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि 2030 तक इसकी इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लाख करोड़। तो यू कैन सी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और पहली बार इसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, या पहली बार इट हैज़ कम अंडर द गवर्नमेंट्स रडार फॉर मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट्स, फॉर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंसीलिंग द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर कैटेगराइजिंग द मार्केट बेस्ड ऑन काइंड्स एंड चैनल्स, ये दिखाता है कि हायर एजुकेशन जो है, मतलब आफ्टर 12th वाली जो एजुकेशंस हैं उसमें जो इंडस्ट्री है कोचिंग इंडस्ट्री, इट रिटेन्स द ग्रेटेस्ट मार्केट शेयर ऑफ रफली 32.75% इन 2022। और ये इसी टाइम फ्रेम में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 34.75% तक भी जा सकता है। ये यहाँ पर प्रिडिक्शंस किए गए हैं। तो दोस्तों अब आप समझ ही सकते हैं कि जब भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं आपको बहुत सारे नाम और बहुत सारे चेहरे दिखते हैं वहाँ पर। यू हैव टू यूज़ योर डिस्क्रिशन कि एक ही बंदा 4 इंस्टीट्यूट 5 इंस्टीट्यूट कैसे, और अगर उसका नाम है तो क्या उसकी कैटेगरी कि उसने किस कोर्स में एनरोल किया था वो बताया जा रहा है। देन ओनली स्पेंड योर पेरेंट्स एंड योर हार्ड अर्न मनी। All right. So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye. Unacademy. Let's crack it.